हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 2.4 शुरू किया था 9th क्लास का और उसका हमने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, हमें कोई भी सर्व समीकरण का यूज़ करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ये वाला सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी, तो 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं x, 2y और 4z। अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर 4z। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में रखेंगे। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है तो 4z का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab यानी कि प्लस 2a क्या है x, b क्या है 2y प्लस 2bc यानी कि b क्या है 2y, c क्या है 4z प्लस 2c क्या है 4z और a क्या है x। पुट कर दिया हमने। अब हम सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4y का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 z का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x और y। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 y z प्लस 2 4 ज़ा 8 z x। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले x लिख सकते हैं उसके बाद z लिख सकते हैं, क्योंकि पहले x आता है तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हो चुका है। इसके 6 पार्ट है तो हम एक एक करके उन्हें भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा a क्या है यहाँ पर -2x, b क्या है 3y, z क्या है, सॉरी c क्या है 2z। ये हमारा थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं इसके बाद करा दूंगी, वो मैं गलती से मैंने इसे उतार लिया है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट है, पहले का थर्ड पार्ट है। तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या है हमारा -2x, b क्या है 3y, c क्या है 2z। अब इसे हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। a का स्क्वायर है यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि -2x और 3y प्लस 2bc यानी कि 3y और 2z। ठीक है, प्लस 2z और हमारा x a क्या था माइनस का 2x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, जब माइनस होता है तो माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार माइनस, पावर 2 है तो 2 बार माइनस, तो 2 बार माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये कितना हो गया 4x का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9y का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 y z
प्लस माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8xz। हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा रह गया था, ये गलती से मैंने थर्ड पार्ट उतार लिया था, तो अब हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें a क्या है, 2x, b क्या है, -y, और c क्या है, z। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम पुट करते हैं a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और -y प्लस 2bc यानी कि -y और z प्लस 2z और 2x। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, माइनस है और ऊपर पावर 2 है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x y माइनस प्लस माइनस 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4xz। समझ में आ रहा होगा। इसके 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें a क्या होगा, 3a, b क्या होगा, -7a, c क्या होगा, -c। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही होगा। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 3a और -7b प्लस 2bc है तो यानी कि 7b और माइनस का c प्लस 2ca है तो यानी कि माइनस का c और 3a। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस है और पावर क्या है, 2 है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 7 जा 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस 2 3 ज़ा 6 6 7 जा 42 और ये माइनस का है तो इसका मतलब यहाँ आएगा -42ab। माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस यानी कि प्लस 7 2 जा 14bc माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6ac। ठीक है, अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। इसमें a क्या होगा, -2x, b क्या होगा 5y, c क्या होगा -3z। ठीक है, यही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। a का स्क्वायर है तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2ab है तो यानी कि -2x और 5y प्लस 2bc है यानी कि 5y और -3z प्लस ca है तो यानी कि -3z और a क्या है -2x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4x का स्क्वायर माइनस है पावर 2 है इसका मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस 5 5 ज़ा 25y का स्क्वायर
प्लस 3 3 ज़ा 9 जेड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 5 10 2 ज़ा 20 एक्स वाई 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 माइनस प्लस माइनस 30 वाई जेड माइनस माइनस प्लस 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 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एक्स जेड। ये हमारा फिफ्थ भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, हम वो कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं। ए को 1 से इंटू करेंगे तो a/4 माइनस b/2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा a क्या है, a हमारा है a/4, b क्या है माइनस b/2 और c क्या है 1, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि a/4 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि a/4 और माइनस b/2, ठीक है, प्लस bc यानी कि माइनस b/2 और 1 प्लस 2ca यानी कि 1 और a/4, ठीक है। a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 ज़ा 16, ठीक है, प्लस अब माइनस है और पावर हमारी 2 है तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस का 1 प्लस 2 को इंटू करेंगे, पहले तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 a b और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इससे अगर अभी हम दूसरा स्टेप करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस 2b/2 क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही होता है, उसके बाद प्लस 2a/4। अब जो कट रहा है वो हम काट लेंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो ये हो गया a का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, हमने पिछला क्वेश्चन किया, जो हमें पिछला क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है वो उसने अब हमें क्वेश्चन बना के दे दिया है। अब हमसे वो क्या बोल रहा है कि उसका जो सबसे मतलब न्यूनतम रूप है उसको हमें निकालना है, यानी कि हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है और फिर हमें ये बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, और उसके बाद उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 4 किसका वर्ग करने पर आता है, मतलब किसका वर्ग करें जो 4 आएगा, जैसे 2 गुणा 2 हमने ये किया तो क्या हो गया, 2 दूनी, ठीक है, तो 4 हो गया, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो x का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, यानी कि ये हो गया 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है 9y का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 कब आएगा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 3y का स्क्वायर प्लस 16 किसका मतलब वर्गमूल होता है, क्या करते हैं हम 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, यानी कि 4z हमारा क्या हो गया 16 का हो गया, ठीक है, इतना समझ आ गया।
प्लस यहाँ पे क्या होता है हमारा 2। अब हमारा a क्या निकला है 2x और b क्या निकला है हमारा 3y, ठीक है, प्लस 2। अब BC होता है यानी कि 3y और हमारा C क्या निकला है 4z, ठीक है, प्लस 2। उसके बाद क्या है 4z और उसके बाद क्या है हमारा x यानी कि 2x, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना हमारा। मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देती हूँ आपको याद हो जाए। ABC का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला है, हमने इसी पे पुट किया है इसे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो ये जो दूसरा वाला है यानी कि ये वाला, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक तो BC आ रहा है, यानी कि या तो हमारा B माइनस का होगा या हमारा C माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आ रहा है यानी कि यहाँ पर क्या क्या आता है CA, यानी कि एक ही माइनस का होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं माइनस प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो एक ही जब माइनस का होगा तभी तो हमारा यहाँ पर माइनस आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ही जो हमारा है वो क्या है माइनस का है। तो यहाँ पर भी z आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी c आ रहा है और यहाँ पर भी c आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो c है यानी कि 4z है वो क्या है माइनस का है। अगर हम इसे माइनस कर दें यहाँ माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हमारा z क्या है सॉरी c क्या है माइनस का 4z है। तो अब इसका हमारा रूप क्या आ जाएगा, a हमारा क्या हो गया 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 5th का पहला क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है ये 2 का x² प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yx सॉरी प्लस का यहाँ z होगा, ठीक है, प्लस 8xz, हमें ये दिया हुआ है। अब हमने जो स्क्वायर पढ़े हैं यानी कि जो वर्ग पढ़े हैं किसी भी संख्या के, वो क्या होते हैं, या तो जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होगा 1, ठीक है, 2 का वर्ग क्या होगा 4, यानी कि या तो 1 वर्ग होगा या तो 4 वर्ग होगा। यहाँ पर क्या दिया है हमें 2x का स्क्वायर। अब इसका तो हमें पता ही नहीं है कि 2 किसका वर्ग होगा, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है अंडर रूट 2। तो एक बार हम अंडर रूट 2 का वर्ग करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसे ये दिया है अंडर रूट 2 का वर्ग, ठीक है, तो अंडर रूट 2 का वर्ग क्या है 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या अंडर रूट 4। और 2 बार जब कोई चीज़ होती है तो एक चीज़ बाहर आ जाती है, यानी कि इसका हमारा क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 2 होता है। और हम यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 2 का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y का स्क्वायर है यानी कि y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 क्या होगा, जैसे अंडर रूट 2 दिया था हमें तो अंडर रूट का स्क्वायर किया था हमने, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, पहली बात तो ये। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8x का स्क्वायर कैसे आएगा हमारा, जैसे यहाँ 2 दिया है और अंडर रूट 2 दिया है और उसका दिया है होल स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। अब अंदर क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा और 4 2 जा क्या होगा 8 होगा। तो
तो 8 हमारा ऐसे आया है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या है c की 2√2 यानी 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 a क्या है √2x और b क्या है y। ठीक है, प्लस 2 yz लिखना है, यानी कि y कितना है, सॉरी b c लिखना है, तो y और c कितना है 2√2 z। ठीक है, प्लस 2 c और a लिखना है, तो c क्या है 2√2 z और a कितना है हमारा √2x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, यानी कि सिर्फ यहीं पर माइनस दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ पर y z है। ठीक है, और यहाँ पर x और z है, यानी कि y वाला माइनस का होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत उतार लिया था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब आ जाएगा, देखें यहाँ पर क्या है x और y और यहाँ पर क्या है x और z, यानी कि यहाँ पर a b है और यहाँ पर c a है, तो दोनों तरफ क्या है a कॉमन है, यानी कि जो हमारी a की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस की है, तो यानी कि ये वाला माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। ठीक है, अब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो हमारा a क्या आ गया -√2x, b क्या आ गया y और c क्या आ गया 2√2z। ठीक है, अब इसे हम बना देंगे a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। अब उसने गुणनखंड करने को बोला है, तो इसे 3 पार्ट में लिख लेते हैं हम, तो ये हो गया -√2x प्लस का y + 2√2z -2√2x + y + 2√2z और तीसरी बार सॉरी 2 बार लिखा है, तो सिर्फ 2 बार लिखेंगे। हो, इसको हमने 2 बार नहीं लिखा था, इसको भी हम लिख देते हैं 2x + का 3y - का 4z और 2x + का 3y - का 4z। ये हमारा 5th क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब इसका 6th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है 2x + का 1 का होल क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a + का b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a का स्क्वायर a b का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारा a क्या है 2x और b क्या है 1। अब इसे हम इसमें पुट करेंगे, तो a का क्यूब है यानी कि 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3, a का स्क्वायर है यानी कि 2x का स्क्वायर, b यानी कि 1 प्लस 3, a यानी कि 2x और b यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 को 3 बार गुणा करना है। क्या करना है 2 को 3 बार, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एक सेकंड मैं आपको कागज़ पे करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ 2 का क्यूब है यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8x की पावर 3 प्लस 1 को हम कितनी बार भी गुणा करते हैं क्या आता है 1 प्लस
2 का स्क्वायर है यानी कि 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है यानी कि 6x। ठीक है, इसे सही रूप से लिख लेते हैं, 8 का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये 6 का दूसरा पार्ट है। इसमें a हमारा क्या है 2a और b क्या है हमारा 3b माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, अब इसे हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, a का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि माइनस 3b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर b यानी कि माइनस 3b। ठीक है, प्लस 3ab का स्क्वायर यानी कि 2a और यहाँ 3b का स्क्वायर ये माइनस का है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें 2 का 3 बार गुणा करा था, क्या आया था 8 यानी कि 8a का क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 3, जैसे यहाँ लिखा है -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, तो माइनस से क्या हो गया माइनस कट गया, एक माइनस बचा है ना अभी भी, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आया पर माइनस का, तो माइनस और प्लस माइनस 27b का क्यूब। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस 3, पहले 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, a का स्क्वायर क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था और b। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 3b है और स्क्वायर है यानी -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9, तो यानी कि ये आएगा प्लस का 3 2 जा 6 और ये हमारा 3 3 जा 9 आया था, तो 9 6 जा 54 a b का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड करते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। a हमारा क्या है इसमें 3/2x और b क्या है इसमें 1। ठीक है, अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे पुट करेंगे, a का क्यूब यानी कि 3/2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a यानी कि 3/2x और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 यहाँ सॉरी क्यूब होगा, 3 को हमने 3 बार गुणा किया था तो क्या आया था हमारा 27x का क्यूब, और 2 को हमने 3 बार गुणा किया था तो क्या आया था 8 यानी कि 8। ठीक है, प्लस का 1 प्लस 3 3 जा 9, पर यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो पहले हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27x का स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9x अपॉन 2, क्योंकि 1 को कितनी बार भी गुणा करो वो क्या ही होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब इसे सही रूप से लिख देते हैं हम, 27x का क्यूब अपॉन 8 प्लस 27x का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x का अपॉन 2 प्लस का 1। थर्ड भी हो गया। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट पार्ट बचा हुआ है फोर्थ, वो हम करके फिर क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ये इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें हमारा a क्या है x और b क्या है
-2/3 का y। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में डालेंगे। a का क्यूब है यानी कि x का क्यूब प्लस -2/3 y का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b -2/3y प्लस 3, a क्या है x और b क्या है -2/3y का स्क्वायर। ठीक है, x को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या माइनस में है और उसे 3 बार गुणा करना है तो एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, एक माइनस क्या कहेगा, बचेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये हो गया 8y और 3 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस x का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर y 3। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर स्क्वायर है तो अगर -2 है इंटू -2 है तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 xy अपॉन 3 3 ज़ा 9। अब जो कट रहा है हम वो काट देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से ये कट रहा है 2 बार में और ये 3 से कट रहा है 4 बार में और 3 बार में, तो लिखेंगे क्या, x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy अपॉन 3। हमारा 6 क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है और बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो क्लास को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।